क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ 45.360 कर लिए, ठीक है। 60 डिग्री है यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे ठीक हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समुद्र तल है, वहाँ से जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और हम 60 कर लिए, ठीक है। 60 डिग्री है तो लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो जहाज़ है, दोनों जहाज़ के बीच की दूरी हमें निकालना है। बना चुके हैं, ये समझाते हैं। देखिए, हमारे क्या है, एक लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। ये भी मेरा ये लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। तो ए भी 75 मीटर ऊंची लाइट, यानी ए भी क्या है, 75 मीटर ऊंची लाइट है। और डी बी क्या है, समुद्री तल है, ठीक है। समुद्री तल है तो और हम लिखते हैं डी बी क्या है, समुद्री तल है। तो दो जहाज है, एक डीसी है, एक सीबी है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ठीक है। क्या है एबीसी में? देखिए, एबीसी में लिखा है क्या, एबीसी में tan है, यानी tan दिया था, एबीसी में tan है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर, यानी लंब बटा में आधार। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा? देखिए, ए बी मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और बी सी आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटा में बी सी हो जाएगा, तो ए बी बटा में बी सी, ठीक। तो ए बी बटा में बी सी हो गया हमारा। ये देखिए, हम लिख चुके हैं, लिखे हैं, ठीक। तो tan 60 डिग्री में क्या होता है, √3, ठीक है। और ये बी बताया तो ये हम कर देंगे बी सी, नीचे बी सी है, बी का मान क्या है, 75 दिया है, यानी ऊंचाई आपका ए बी क्या है, 75 है। मैं बोला था ये मेरा 75, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया मेरा 75, क्लियर। तो ये भी 75 बटा में बी सी हो गया। अब क्या किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दिखाते हैं। देखिए, एक क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, जैसे में यानी यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बी सी √3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो हमारा बी सी बराबर 75 बटा में √3 आ गया है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं और लिखेंगे क्या, हम लिखे हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में, तो ए बी डी देखते हैं किधर है, ये ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में ये मेरा लंब हो जाएगा, और डी सी और बी सी प्लस मेरा क्या है, आधार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ए बी डी में। इधर देखिए लिखा है क्या, देखिए, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो गया, यानी ए बी मेरा लंब था, और बी सी प्लस डी सी क्या मेरा आधार हो गया है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर ए बी दिया था 75, तो 75 हो गया, बी सी प्लस डी सी हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या आएगा, तो 75 √3 हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें हम करेंगे
यानी BC प्लस DC हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लिखे हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान ना जी, तो हम देख लें, देखो दो समीकरण जैसे वैसे हम उतार लिए हैं, ठीक है। यानी BC है, समीकरण 1 देखते हैं, यानी BC बराबर 75 टाइम रूट 3 आया है, BC का मान है। तो BC की वजह पर हम लिख लें 75 टाइम रूट 3 और प्लस DC। क्लियर, आगे चलते हैं, जैसे वैसे उतार लिए हैं। अब इसका हम LCM लेते हैं, रूट 3 यार यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो LCM लेते हैं तो क्या आएगा, LCM लेते हैं यानी रूट 1 और रूट 3 का LCM लेंगे यानी रूट 3 आएगा, तो रूट 3 हो गया। तो रूट 3 से 3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कट जगह 1 आएगा तो 75 ऊपर हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे ऊपर 75 आएगा, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं है, यानी रूट 1 से रूट 3 में डिवाइड करेंगे यानी रूट 3 आएगा, तो रूट 3 DC हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, देखिए अब क्या होता है, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें कर देंगे, यानी 75 रूट 3 इंटू रूट 3 कर देंगे, ठीक है, बराबर 75 प्लस रूट 3 DC हो जाएगा। क्लियर, अभी रूट 3 है तो खुल जाएगा, यानी रूट सिर्फ 3 हो जाएगा, 75 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 75 प्लस अंडर रूट 3 प्लस DC हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तो देखिए 75 का हम 3 में गुणा किए हैं तो 225 आ गया, ठीक है, बराबर 75 प्लस अंडर रूट 3 प्लस DC, ठीक है, सॉरी DC। अब क्या होगा, इसको हम इधर करेंगे, यानी इसको इस तरफ लाएंगे, तो 275 माइनस 225 माइनस 75 बराबर अंडर रूट 3 DC हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम इसमें से घटा दिए तो क्या आया, मेरा 150 आया, ठीक है, आएगा ना जी, हाँ 150 आ गया। अब बराबर अंडर रूट 3 DC, ठीक है। अब हम DC बराबर कर लेंगे 150 बटा में, यानी क्या करेंगे समझ में आ रहा है आपको, DC बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका DC इधर हो जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, यानी 150 बटा में रूट 3 हो जाएगा। इसका हम प्रीमिक्रेट करेंगे, यानी ऊपर और नीचे तो हो जाएगा, प्रीमिक्रेट कर दिए तो 150 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 यानी रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो ये हम कटा दिए, यानी 3 से डिवाइड किए 150 में तो क्या आया, यानी 50, यानी 50 रूट 3 मीटर, ये क्या है मेरा 50 रूट 3 मीटर मेरा क्या आंसर है।